हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। आज का हमारा सेशन बहुत एक्साइटिंग है और होपफुली आप लोग भी बहुत एक्साइटेड होंगे और सभी ने अब कल के हमारे वेबिनार को एंजॉय किया होगा। बहुत सारी अपडेट्स दी हैं हमारे ऐश मुफर्रे सर ने हमारे बेस्ट फ्यूचर के लिए, जो आज हम लोग कुछ एक चीज़ें हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे और कुछ चीज़ें हम लोग नहीं डिस्कस करेंगे क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हमें बाउंड रखनी है। वेलकम वेलकम संपत सर। तो जैसे ही हमारे साथ सभी जुड़ते हैं, फटाफट से व्यूअर्स जुड़िए। वेलकम खुशबू मैम, प्लीज मैम आपकी रिक्वेस्ट कीजिए मैम। संपत सर आपको मैंने ऐड कर दिया है। ओके, वेलकम सर, वेलकम वेलकम सर। नमस्कार स्वाति नमस्कार मैम, नमस्कार। कैसे हो? बस बढ़िया सर। राजस्थान के खेत घुमाए जा रहे हैं सर। यस यस, बिल्कुल। राजस्थान की शुद्ध हवा देख सकते हैं आप। माइंड ब्लोइंग यहाँ यस, का वातावरण रहता है, बहुत ही बिल्कुल बिल्कुल सर। गुड इवनिंग हमारे सर। शहरों में ये सब चीजों से दूर रहते हैं हम। राजस्थान को आप मिस नहीं वेलकम कीजिए। खुशबू मैम। वेलकम, थैंक यू। एकदम बढ़िया सर, आप सुनाओ। बस मैं तो पॉजिटिव इतना हो चुका हूँ। कल रात के वेबिनार को क्या बताऊँ, वाकई में मतलब माइंड ब्लोइंग। जैसा मैं चाहता था वैसे ही कुछ एक्साइटेड न्यूज देखने को मिली। बहुत ही मजा आया कल के वेबिनार को। तो फिर मैंने सोचा क्यों नहीं स्वाति मैम कॉफी विद रॉयल के साथ, अभी कॉफी का वैसे टाइम भी हो चुका है तो इसलिए आपके साथ गपशप करने के लिए आ गया। तो कुछ जरूरी इंफॉर्मेशन सर अपडेट। आपकी आवाज हवा के साथ आ रही है और जा रही है। यस सर। हेतल गोस्वामी मैम, आप अपनी रिक्वेस्ट सेंड कीजिए, हम आपको एक्सेप्ट करेंगे। हेतल गोस्वामी मैम, अगर हेतल जी की रिक्वेस्ट आती है तो स्वाति मैम आप ऐड कीजिए उनको। तब तक मैं यस आपको डेफिनेटली। यस लेडीज स्पेशल मेहंदी की वो बता देता हूँ, फसल कैसी होती है। अभी तो हालांकि बड़ी है नहीं, मैं बता देता हूँ आपको। तब तक आप ऐड कीजिए और कंटिन्यू कीजिए। यस सर, बिल्कुल। सर हमें फसल दिखा रहे हैं किसकी? मेहंदी की। यस यस यस, मेहंदी की है, ये मेहंदी की है। नमस्ते ओके, सर। नमस्कार सर। वेलकम सर। ये मेरे नेबर हैं, यानी सिलवासा में रहते हैं। वाह, वेलकम सर, वेलकम। बहुत अच्छा लगा सर। आपकी आवाज नहीं आ रही है। आवाज नहीं आ रही है सर, साउंड नहीं आ रही। हेलो। यस सर। यस सर, बताइए। जी जी, ये कह रहे थे कि अच्छा लग रहा है सेशन और वेबिनार का। आज का सुबह मैंने जो अपडेट देखा तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा है। हाँ जी ये बहुत अच्छा जी जी। ही होने वाला आज तो है। मेरा कल तो मेरा छुट्टी था। मैंने हालांकि पूरा दादरा नगर हवेली दमन चल वापी जो घूम के आ गया। अच्छा लग रहा है जी। और हम तो एक्साइटेड है और जो भी मेरे साथी है उनको भी एक्साइटेड जानकारी देते रहते हैं। और साथ ग्रेट। में हमारे संपत जी राजस्थान दिखा रहे हैं। बिल्कुल राजस्थान दिखा रहे हैं हमको। बिल्कुल। नमस्कार जी जी, नमस्कार नमस्कार। कैसे हो थैंक यू सो मैम? मच क्या सर, बात थैंक यू फॉर है, कमिंग। क्या बात है। और सुनिए सर, कल का अपडेट कैसा लगा? बहुत शानदार। यस यस, बिल्कुल। कल का अपडेट मुझे पता है बहुत ही माइंड ब्लोइंग था और बहुत कुछ जी इम्पोर्टेंट जी, न्यूज हमारे बीच में आई है। तो चलिए वन बाय वन हम शुरुआत करते हैं। यस स्वाति मैम, स्टार्ट ओके कीजिए। ओके, थैंक यू जी। थैंक यू, ओके सर। थैंक यू सर। मैम हेतल मैम, नीलम अगर मैम हेतल मैम की अगर रिक्वेस्ट आई हो, हेतल गोस्वामी की, तो आप ऐड कीजिए, चेक कीजिए। बिल्कुल सर। मेरे पास अभी रिक्वेस्ट नहीं आई है। हेतल मैम आप प्लीज अपनी रिक्वेस्ट को सेंड कीजिएगा अगेन। जैसे ही आती है मैं आपको एक्सेप्ट करूंगी। नीलम मैम आप भी अपनी रिक्वेस्ट भेजिए। वेलकम। सो खुशबू मैम। यस, जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारा जब कॉर्पोरेट वेबिनार होता है तो हम लोग ओवर एक्साइटेड हो जाते हैं और एक्साइटमेंट में हम बहुत कुछ एक्सपेक्टेशंस भी करते हैं।
लेकिन हमारी कंपनी जो है वो इतनी ज्यादा ट्रांसपेरेंट है और हमारे सीईओ जो हैं वो बहुत ज्यादा कोऑर्डिनेट और कोऑपरेटिंग करते हैं। हमारे साथ नीलम मैम जुड़ चुके हैं, तो वेलकम नीलम मैम। आप कुछ बताना चाहेंगे मैम? मैम अभी कुछ नहीं बोल सकती। मैं कंटिन्यू करती हूँ। थैंक यू ऑन द वे राइट मैम, आप नाउ। म्यूट कर लो, बैकग्राउंड से काफी नॉइज आ रही है। तो जैसा कि मैं बता रही थी कि हम लोग बहुत ज्यादा एक्साइटेड रहते हैं, और यस, इस बार भी वही एक्साइटमेंट लेवल और वही सब कुछ हमें देखने को मिला। जैसे ही हमारी सोहा मैम आई और उन्होंने जो नेजल सर के बारे में, जो मार्केटिंग मीडिया के बारे में जो हम लोगों को बताया, वो काफी एक्साइटमेंट से भरा था। और हमारे सामने में भूपेंद्र सर कूदते हुए फलानते हुए पहुंच चुके हैं छत पर हमें अपडेट देने के लिए। तो वेलकम भूपेंद्र सर। बढ़िया, ये लोग एंजॉय कर रहे हैं, हम यहाँ कमरे में बैठे हुए हैं। ठीक है, गुड गुड। तो भूपेंद्र सर, आज आप ही से शुरू करते हैं अपडेट, जरा बताइए। आवाज नहीं आ रही है। भूपेंद्र सर, आप म्यूट हो, म्यूट हो, म्यूट हो। पहले तो सभी व्यूअर्स को नमस्कार, और स्वाति मैम और खुशबू मैम आपको भी नमस्कार। नमस्ते और सर। जैसा कि अपडेट तो आप सभी को पता है, और वैसे सब लोगों के पास समरी भी आ चुकी है, लेकिन जहां तक मुझे एक सबसे बड़ी अपडेट लगी है कि अपनी उंगलियों को है ना कंट्रोल में रखने को चाहिए फाउंडर्स को, क्योंकि बिल्कुल बिल्कुल गलती से भी अगर वो कर दिया आपने, समझ लो आप गए। ठीक है ना। मेन सबसे बड़ी अपडेट वही है, जो कैंसिल जो बिल्कुल बटन मिला है बैक ऑफिस के अंदर, उसको संभाल के ध्यान से उंगलियां चलाते वक्त ध्यान रखे बस, क्योंकि 4 साल का जो आपने सफर तय किया है वो बीच में अधूरा ना रह जाए। बिल्कुल ठीक है, तो वही मेन अपडेट थी। और बाकी अभी संपत सर है हमारे ग्रेट लीडर, तो अभी यस, इनके कहने का मतलब जैसे अभी ये फटक के आए ना, ऐसे कैसे आपको अपनी वो फाउंडर के ऊपर फटकना नहीं है, बट थोड़ा सा ध्यान रखे। बहुत कुछ अपडेट आई है, और सभी से मैं रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज आप अपने बैक ऑफिस को चेक करें। बहुत 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 माइंड ब्लोइंग अपडेट आई है। अगर थोड़ा सा मैं 5 मिनट में जो इम्पोर्टेंट मोस्ट इम्पोर्टेंट अपडेट्स हैं आपके बीच में शेयर करता हूं, क्योंकि 5 बजे मतलब मेरे थोड़ा काम है, इसलिए मुझे लीव करना पड़ेगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले दोस्तों, हमारा ओन पैसिव कॉपीराइट यानी ट्रेडमार्क है, आप उसका नाम यूज नहीं कर पाएंगे। ओके, ये बात ध्यान रखिएगा। कोई भी दुनिया की कोई भी फर्म ओन पैसिव का नाम यूज नहीं कर सकेगी, क्योंकि ये हमारा ट्रेडमार्क है, कॉपीराइट है। जैसा फीफा वर्ल्ड कप होता ना, उनका नाम कोई भी यूज नहीं कर सकते, ठीक वैसे ही हमारा ओन पैसिव भी ट्रेडमार्क है। और दूसरा, जैसा कि 369 के ग्लोबल वेबिनार में हमारे एस मोपरा जी ने लिंक्स के बारे में इंफॉर्मेशन दिया था, ठीक वैसे ही कल के वेबिनार में आपको बहुत कुछ लिंक के बारे में बताया गया। और जो लिंक आएंगे, लिंक के ऊपर बैक एंड में बहुत कुछ काम चल रहा है। और जो हमारे प्रोडक्ट है, ओ नेट, ओ मेल, ओ ट्रिम, इनका नया वर्जन आएगा। जब हमारे लिंक हमारे OES में शो होंगे, तो आपको माइंड ब्लोइंग यूज करने का जो आपकी प्रॉब्लम आ रही है ना, कि हमारा नेट ज्यादा यूज हो रहा है, वो कुछ हो रहा है, ये सब आपकी प्रॉब्लम बहुत जल्दी सॉर्ट आउट होने वाली है। तीसरी अपडेट ये है दोस्तों, आने वाला वीक हमारे लिए बहुत ही जबरदस्त माइंड ब्लोइंग होगा। हो सकता है नहीं, 100% मैं आशा कर रहा हूँ। वो कनेक्ट के ऊपर हमारा जूम का हमारा जो मीटिंग कॉर्पोरेट वेबिनार कह सकते हैं, एज ए मतलब एक ये टेस्टिंग का या प्रैक्टिकल भी रहेगा। इसके ऊपर टेस्टिंग के कई सारे फीचर्स नए नए ऐड कर दिए गए हैं। वो सारे फीचर्स हमारे बीच में हमारी कंपनी के द्वारा दिखाया जाएगा, और उसमें कैपेसिटी रहेगी 30,000 तक की। तो ये बहुत बड़ी न्यूज है, जैसा कि हमारे सीईओ एस मोपरा जी ने बताया। अगर सब कुछ सही रहा तो उससे ठीक अगले मतलब वीक तक आपको लिंक वगैरह ये सारे प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे, क्योंकि सबसे हमारा OES की रीढ़ की हड्डी कह सकते हो ओ कनेक्ट। जब तक ओ कनेक्ट दुरुस्त नहीं होगा, या ये प्रोडक्ट बहुत बड़ा प्रोडक्ट है, आप समझ सकते हैं मिलियन ट्रिलियन का प्रोडक्ट है, और इस प्रोडक्ट के पीछे ही ओन पैसिव कंपनी वायरल होने वाली है, और ये प्रोडक्ट भी वायरल होने वाला है। तो आप समझ सकते हैं इसके ऊपर बहुत कुछ बैक एंड में काम हो रहा है। तो प्लीज थोड़ा सा वेट करें, पेशेंस रखें, बहुत कुछ काम होने जा रहा है। और कल
थैंक्स टू हमारे आरडी जायसवाल सर को धन्यवाद देना चाहूंगा, जो कि हमारे इसी फेसबुक ग्रुप टीम रॉयल के ऊपर आपको लाइव दुबई से बुर्ज खलीफा का पूरा पार्ट दिखाया था। इसके अलावा जो मेट्रो ट्रेन में मेट्रो ऑन पेशी मेट्रो स्टेशन है, जहाँ पे स्टेप या वो नाल सीडी वगैरह या वहाँ पे एलईडीज वगैरह हर एक जगह पे सिर्फ और सिर्फ ऑन पेशी का नाम लिख दिया गया है, और ये सिर्फ और सिर्फ हम सभी फाउंडर्स के लिए किया गया। तो दोस्तों थोड़ा सा शांति बना के रखे, पीछे बैक एंड में और भी बहुत कुछ काम हो रहा है, और आने वाले कमिंग डेज में टीवी चैनलों के ऊपर या दुबई में और भी कुछ मतलब एड वगैरह देखने को मिल सकता है, या जैसे लाइक रेडियो स्टेशन कह सकते हो, इन सब के ऊपर आपको ऑन पेशी की न्यूज देखने को मिल सकती है। बट आपको इस टाइम ये समय ऐसा है कि जब तक आप कंपनी को थोड़ा सा समय नहीं देंगे, तब तक आपका दुरुस्त जो भी कार्य है मतलब जो प्रैक्टिकल हो रहा है वो दुरुस्त करने का काम किया जा रहा है। तो आप इस चीजों को लेके चले, और जैसा कि अभी भूपेंद्र भाई ने बताया था, ये जो कैंसल मेंबरशिप के बटन का थोड़ा सा सावधानी से यूज करें, क्योंकि जैसे ही आप ओटीपी डालेंगे फिर दोबारा से आपको ये मौका नहीं मिलेगा, आपकी फाउंडरशिप कैंसिल हो सकती है और 10 दिन के अंदर अंदर आपका पेमेंट रिफंड आपको मिल सकता है। इसके अलावा जिन लोगों का ओएस में रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है या हो चुका है, वो जिनकी मल्टीपल आईडी है, वो बार बार अपनी आईडी को चेक करते रहिए दोस्तों, क्योंकि आपको हर बार अपनी आईडी को इसलिए चेक करना है, कई सारे जैसे जिनका मतलब वो नेट में उनका प्रोफाइल यूज नहीं कर पा रहे थे या डीपी चेंज नहीं कर पा रहे थे, उनके लिए कंपनी ने फिर से दोबारा से रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन यानी प्रोसीड का दिया, तो वो भी आप चेक कर लीजिए और अपनी हर एक आईडी को चेक करते जाइए। ओके, इसके अलावा जो ओ कनेक्ट के हो सकता है एप्लीकेशन के ऊपर भी काम किया जा रहा है, और भी बहुत कुछ है जो कि अपडेट हमारे बीच में स्वाति मैम है और खुशबू जी आप सभी लोगों को बराबर तरीके से 1 बाय 1 देंगे। तो इसके आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि बैक ऑफिस भी आप चेक कीजिए, सारी न्यूज या सारी अपडेट हम यहाँ पे नहीं दे पाएंगे, क्योंकि ये एक ऑफिशियल मतलब ये आप कह सकते हैं कि पब्लिक प्लेटफॉर्म कह सकते हैं, तो यहाँ पे देना पॉसिबल भी नहीं हो पाता और देना भी नहीं चाहिए। तो सभी से मेरी रिक्वेस्ट है, प्लीज आप एंजॉय कीजिए अपने फैमिली का। और अभी मैं राजस्थान में हूँ, ये राजस्थान का नज़ारा एक बार आप फिर से देख सकते हैं, बहुत ही सुहाना मौसम है। ये राजस्थान की फेमस खेजड़ी जो कि पूरी दुनिया में वर्ल्ड लेवल में फेमस है। यस, ये हमारे खेत हैं, आप देख सकते हैं लाइव, बिल्कुल ही जबरदस्त माइंड ब्लोइंग है। तो जब भी एक आने वाले कमिंग डेज में एक बहुत बड़ा यहाँ पे हम वेबिनार करेंगे, फिजिकल इवेंट करेंगे, तो आपको जरूर इनवाइट किया जाएगा, और स्पेशली सभी जो हमारे फाउंडर गण हैं उन सबको इनवाइट करेंगे। तो थैंक यू वेरी मच, बने रहिए, बहुत बहुत धन्यवाद मैम आपका, थैंक यू वेरी मच। वैल्यूएबल अपने इंफॉर्मेशन रख दी है सर, अपडेट बहुत अच्छे से बताए हैं, तो होप सो व्यूअर्स की प्रॉब्लम सॉल्व हो गई होगी, समझ आ गई होंगी उन्हें चीज। तो थैंक यू सो मच। यस, थैंक यू सो मच संपत सर, और आपने बहुत अच्छे से मेन पॉइंट कवर अप किए हैं, और आपने हमें जो मेहंदी के खेत दिखाए हैं, राजस्थान की हसीन वादियों का जो सैर करवाया है, उसके लिए भी आपको वंस अगेन थैंक यू। तो इस वेबिनार में हमें एक और जो बहुत इंटरेस्टिंग और जो मुझे बहुत अच्छा लगा वो अपडेट था, ओ मेल में हमारा इनवाइट का बटन आने वाला है। तो ये मुझे काफी अच्छा फीचर्स लगा कि हम अपने ओ मेल के थ्रू भी हम अपने कुछ कस्टमर्स को या अपने रीसेलर्स को हम इनवाइट कर सकते हैं। उसके बाद हम जो अपने रीसेलर को इनवाइट करेंगे या रीसेलर जो हमारे बनेंगे कंपनी में, उनको एक कॉन्ट्रैक्ट कंपनी के सामने साथ में साइन करना पड़ेगा। तो वो कॉन्ट्रैक्ट बैकहैंड में लीगल टीम बना रही है। तो ये चीजें भी हम लोगों के लिए काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग थी। उसके बाद जो है कि हम लोगों की कंपनी जो है वो काफी ज्यादा बैकहैंड में वर्क कर रही है, और हमारी जो नेजल सर है उनके माइंड का और उनकी क्रिएटिविटी का तो बस कहने ही क्या। और हमारी जो वेबसाइट आई है www.onpassive.com, उसे आप जरूर एक बार विजिट करके देखें। उसमें ब्लॉग्स अलग कर दिए गए हैं, वीडियोस अलग कर दिए गए हैं, इमेज काफी अच्छे से दिखाई गई है, तो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है। ग्राफिक्स जो है वो माइंड ब्लोइंग है।
तो इस तरीके से जब आप वेबसाइट पे ही जाएंगे तभी हमारी कंपनी क्या है और हमारी कंपनी किस तरह के टूल्स बना रही है और हमारी कंपनी में किस तरीके के वर्क हो रहे हैं, ये आप बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। क्योंकि वर्बली हम आपको कितना भी कुछ बोलेंगे तो हम कंपनी के मेंबर हैं और आपको लगेगा कि हम बस कंपनी की अच्छी अच्छी बातें आपको बता रहे हैं। तो इसलिए हम पर भी विश्वास ना करें और हमारी वेबसाइट को एक बार आप गो थ्रू करें तो आपको शायद हमारी कंपनी की इंपॉर्टेंस और हमारी कंपनी की क्रिएटिविटी और हमारी कंपनी की जो आईटी चीज है वो आपको समझ में आएगी। उसके बाद जो हमारी कंपनी है उसमें आपको एक चीज बहुत अच्छा है कि कोई भी दूसरी कंपनी अगर आती है तो उसमें ये यूनिकनेस नहीं होती है। उसमें आपको 1 मंथ, 2 मंथ, 4 मंथ या 6 मंथ या साल भर के बाद आपकी क्या होती है, रिफंड पॉलिसी जो होती है वो कैंसिल कर दी जाती है। वहां पर आपको मनी रिफंड लेने का कोई ऑप्शन नहीं होता है। मतलब वो कहते हैं ना कि अगर आपने डाल दिया तो अब आप वहां से रिफंड नहीं ले सकते हैं। लेकिन हमारी कंपनी की एक यूनिकनेस है कि अगर आप जितने भी दिन से ऑन पैसिव में फाउंडर हैं, फिर भी अगर आपको ऑन पैसिव कंपनी का कोई प्रोसेस समझ में नहीं आता है अथवा आप ऑन पैसिव कंपनी के साथ सहमत नहीं है अथवा आपको इसके प्रोसेस से आप सेटिस्फाइड नहीं है, तो आप किसी भी टाइम पर फाउंडरशिप कैंसिल बटन को टच करके अपने प्रोफाइल में आप अपना मनी बैक ले सकते हैं। इसके साथ साथ एक और बहुत अच्छी अपडेट थी कि हमारी कंपनी जो ओईएस रजिस्ट्रेशन के लिए हमारे फाउंडर के लिए बिल्कुल एकदम ग्राउंड लेवल पर जाकर के उनकी हेल्प कर रही थी और बहुत सारे ऐसे फाउंडर्स जिन्होंने अपने पासवर्ड तक खो दिए थे, तो उनको भी हमारी कंपनी ने बहुत ज्यादा कोऑपरेटिव किया। उनके लिए उन्होंने उनके ईमेल पर एक लिंक एक्सेस की और उस लिंक के थ्रू उन्हें ओईएस में रजिस्ट्रेशन के लिए बिल्कुल इजी क्लिक रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस दिया। लेकिन कंपनी के इतने इजी प्रोसेस देने के बाद भी कुछ एक फाउंडर, बहुत मिनिमम फाउंडर हैं, बट वो लोग अभी भी कंपनी के इस प्रोसेस के साथ अवेयर नहीं है। तो अब कंपनी उन लोगों को बहुत ज्यादा तवज्जो नहीं देगी, क्योंकि अगर आप एक आईटी कंपनी के फाउंडर हैं, आप अगर कंपनी के प्राउड ब्रांड एम्बेसडर हैं, तो आपको भी कंपनी से जुड़ी हुई जो छोटी छोटी अपडेट होती है, छोटी छोटी चीजें जो आपको डिफरेंट डिफरेंट वेबिनार में सिखाई जाती है, आपको इसके लिए कंपनी ने ओईएस रजिस्ट्रेशन का हीरोज का वेबिनार चलाया, कितने सारे प्राउड ब्रांड एम्बेसडर लोकल लेवल पर लोगों की मदद कर रहे थे। मैंने और स्वाति ने भी कई लोगों की फोन कॉल्स पर उनकी रजिस्ट्रेशन करवाई। तो ये चीजें होने के बावजूद भी अगर आप उन चीजों को सीखना ही नहीं चाहते, लर्न ही नहीं करना चाहते हैं, तो अब कंपनी आपको शायद मौका ना दे। ये चीजें भी मुझे बहुत अच्छी लगी, क्योंकि कभी कभी कंपनी का स्ट्रिक्ट होना भी बहुत ज्यादा जरूरी होता है, नहीं तो लोग उसकी वैल्यू को बिल्कुल समझ ही नहीं पाते हैं। उसके बाद एक और पॉइंट मुझे बहुत अच्छा लगा कि कुछ लोगों ने जो हमारे यूट्यूबर्स भाई होते हैं, वो लोग जो गलत गलत अफवाहें उड़ा करके अपना व्यूज पाते हैं कि हमारे एस मुफारे सर छुट्टी पे चले गए हैं, उन्होंने कंपनी से ब्रेकअप ले लिया है, उन्होंने ओ मीडिया और सपोर्टिव डिपार्टमेंट को ज्यादा आगे कर दिया है, अब वो पीछे हो चुके हैं। तो इनका जवाब देते हुए हमारे सीईओ ने एक बहुत अच्छी लाइन कही कि मैं जो हूं ना वो मछली है और ऑन पैसिव मेरा पानी है। तो अब आप समझ ही सकते हो कि हमारे सीईओ ऑन पैसिव को लेकर के छुट्टी पर है या ऑन पैसिव के साथ जी रहे हैं। तो ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल था। ओवर टू यू स्वाति। यस खुशबू मैम, आपने बहुत अच्छे पॉइंट्स अच्छे से डिटेल में बताए हैं। और बिल्कुल फ्रेंड, सबसे पहले हम लोगों को बैक ऑफिस में ही जाकर अपने आप आवाज आ रही है? यस। ओके ओके। बीच में आई थिंक नेटवर्क का प्रॉब्लम आया था, मुझे लग रहा है।
जैसे कि हम लोगों का कल अपडेट था, अब डेली में कुछ ना कुछ हमारी कंपनी से होने वाला है। आप लोग भी जानते हैं, उन्होंने हमारे जो ऐश मुखर्जी सर हैं, उन्होंने बहुत सारी चीजें हम लोगों के सामने प्रेजेंट कर दी हैं। डेट डिसाइड नहीं है, बट चीजें अब बहुत जल्दी से तेजी से आने वाली हैं। उन्होंने ओ कनेक्ट के लिए हम लोगों को इनवाइट करने के लिए एक लिंक के बारे में भी बताया है कि बहुत जल्दी, मे भी हो सकता है नेक्स्ट वेबिनार, मे भी हो सकता है कुछ ही दिन में, 1 वीक में भी हो सकता है, 10 डेज में भी। तो उन्होंने बिल्कुल साफ बोला है कि एक लिंक दिया जाएगा आपको बैक ऑफिस में इनवाइट के लिए। तो हम लोग जब वहां पर उस लिंक के थ्रू वो कनेक्ट में जुड़ेंगे तो परफेक्टली अगर चल जाता है हमारा, होपफुली परफेक्ट चले, और उसके बाद हम आगे रन करेंगे। तो ओ कनेक्ट, जैसे कि संपत सर ने बताया कि हमारी बैकबोन है, तो इस पर बहुत तेजी से बिल्कुल परफेक्टली काम हुआ है और चीजें बिल्कुल रेडी हैं। और जो कैंसिल मेंबरशिप का ऑप्शन है, बार बार बताया गया है, फिर भी लोगों ने बहुत गलती करी है, आप उससे बचे रहिएगा। क्योंकि कई बार क्या हो रहा है, जो कल 2 जनों का ऐसा भी हुआ है कि उनका फोन हैंग हो चुका था। हैंग होने पर आप लोग कभी नोटिस करते होंगे कि कई बार हम दबाते कुछ हैं और कहीं कुछ और खुल जाता है। तो ऐसी चीजें भी हो जाती हैं बाय मिस्टेक। कहते हैं ना कि जब लक खराब हो या कुछ समय खराब हो तो गलतियां हो जाती हैं। तो कोशिश कीजिए कि आप लोग प्रोफाइल पर जाएं ही ना। अगर जरूरत नहीं है तो आपको प्रोफाइल ऑप्शन खोलने की जरूरत नहीं है। और उसके बाद हमारे ऐश मुखर्जी सर ने बहुत सारी चीजें बताई, हमारी वेबसाइट के बारे में बताई। वेबसाइट बहुत खूबसूरत हो चुकी है, उसमें बहुत सारे जो है चेंजेस आ चुके हैं। और जो हमारा फ्री प्रोडक्ट है, ओ मेल, ओ ट्रिम और ओ नेट, इसमें भी हमारे बड़े न्यू वर्जन आने वाले हैं। न्यू वर्जन का आप लोग समझते ही होंगे कि जैसा आपने देखा है कि व्हाट्सएप हम लोग यूज करते हैं। व्हाट्सएप में जब ये स्टार्ट हुआ था तब कौन सा वर्जन था? अगर हम पीछे मुड़कर जाएं तो बहुत सिंपल फीचर्स थे उसमें और बहुत सिंपल तरीके से ऑपरेट किया जाता था। लेकिन आज व्हाट्सएप ने ग्रोथ करते करते एक बहुत अच्छे वर्जन पर पहुंच चुके हैं। लेकिन हमारी कंपनी ओ कनेक्ट का तो आप लोगों के सामने क्लियर हो चुका है कि हमारे 3 वर्जन और बहुत अच्छे फीचर्स के साथ बिल्कुल परफेक्ट तरीके से आने वाला है। लेकिन हमारा ओ मेल, ओ ट्रिम और ओ नेट भी न्यू रिलीज के साथ हमारे सामने प्रेजेंट होने वाला है। और ओ मेल में हमारे कुछ फीचर्स ऐड होकर आने वाले हैं, वो आने वाले समय में हम लोग उसको देखेंगे, इंजॉय करेंगे। तो ये कुछ छोटी छोटी चीजें हैं। और उसके बाद हमारे सोहा मैम ने एक चीज बहुत बोली थी, और यहाँ पर ऐश मुखर्जी सर ने भी उनको अप्रिशिएट किया था और पार्टिसिपेट किया था इस बात में। वो था बैकग्राउंड। बैकग्राउंड की महिमा को समझिएगा आप लोग कि आज हम लोग जब मीटिंग्स में जाते हैं, क्योंकि हम लोग वर्ल्ड से जुड़े हैं, हम लोग अमेरिका नहीं जा सकते, दुबई नहीं जा सकते, इवन हैदराबाद भी हम लोग मीटिंग में अटेंड नहीं कर सकते, क्योंकि हम लोग दूर दूर, कोई किसी कोने से, कोई किसी कोने से। तो डिजिटली हम लोग वेबिनार्स कर रहे हैं, मीटिंग्स कर रहे हैं। तो अब हमारे यहाँ पर ऐश सर ने बिल्कुल क्लियर बोल दिया है कि जो मीटिंग्स होंगी उसमें परफेक्ट तरीके से जो बैकग्राउंड लगाए जाएंगे, उसका जो थीम होगा, कलर होगा, फॉन्ट होंगे, इवन साइज होगा, वो सब बिल्कुल सेम होंगे और परफेक्ट तरीके से किए जाएंगे। क्योंकि अब हम एक कॉर्पोरेट कंपनी से जुड़े हुए हैं और मार्केट में हमने एक अच्छा मैसेज छोड़ना है, क्योंकि एक ब्रांड मैसेज छोड़ना है। हम लोग ब्रांड कंपनी से जुड़ चुके हैं। अपनी कंपनी की रेपुटेशन को बनाना हमारा भी पूरा जिम्मेदारी बनती है। और पीछे जो काम चल रहे हैं, दुबई में जो चल रहा है, उन चीजों से आप अंदाजा लगा सकते हैं। और यहाँ पर उन्होंने बोल दिया है कि बैकग्राउंड के बिना शायद मीटिंग में जो है उसको परफेक्टली एंट्रेंस भी ना हो। तो ये सब चीजें आप लोगों को, थोड़ा सा हम लोगों को इन चीजों पर फोकस करना होगा। तो बाकी आप जो हमारी सोहा मैडम थी, सोहा मैम ने जितनी भी हमारी, क्योंकि ये जो डिजाइन बनाए जाते हैं, डिजाइन के बनाने वाले के डिजाइन टेक टीम पूरी काम कर रही है। आप सोचिए कितनी वीडियोस आ रहे हैं, कितने डिजाइन आ रहे हैं, ये कहाँ से बन रहे हैं। ये कोई नॉर्मल फोटोग्राफर नहीं है, ये पूरी टीम बनी हुई है
कि किस तरीके से कितना पोर्शन हम लोगों तक पहुंचाना है मार्केट में, क्योंकि ये एक मार्केटिंग का पार्ट है। तो एक पूरी टीम काम कर रही है। सो इस टीम के पीछे हमारी सोहा मैम ने, जो हमारी डिजाइनर टीम थी, और आप लोग सभी समझ सकते हैं कि एक कंपनी के पीछे सिर्फ कुछ डिपार्टमेंट नहीं होते हैं। हमारा एचआर डिपार्टमेंट होता है, हमारा परचेज डिपार्टमेंट होता है, हमारा लीगल डिपार्टमेंट होता है, कस्टमर सर्विस डिपार्टमेंट होता है, और बहुत सारे ऐसे आईटी डिपार्टमेंट है हमारा। तो कितने सारे लोग हैं, उन सबकी मेहनत यहाँ पर जो वर्क कर रही है, जो कंपनी यहाँ पर आज इस तरीके से प्रेजेंट होने वाली है, तो हम लोगों को उनको अप्रिशिएट करना है। और हमारी सोहा मैम ने भी इस चीज को अप्रिशिएट किया था, और वाकई में उन लोगों की मेहनत के बिना ये सब चीजें पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पर इतना, ये कुछ एक अपडेट्स इस तरीके से मिले थे। एक ओटीपी का अपडेट मैं शेयर करना चाहूंगी कि जो हमारा रजिस्ट्रेशन होता था, जब आप ये लगा लीजिए कितना सिंपल रजिस्ट्रेशन का मेथड था, लेकिन बहुत लोगों को पासवर्ड रीसेट का ऑप्शन था। बेसिकली पासवर्ड रीसेट में प्रॉब्लम आ रही थी कि ओटीपी नहीं आता है, बहुत लोगों की प्रॉब्लम थी। लेकिन ओटीपी अब वहां से ऑप्शन को हटा दिया गया है। वहां पर आपको एक लिंक दिया जाएगा, लिंक पर एक ऑप्शन होगा, क्लिक करेंगे जब आप, तो एक ऑप्शन आएगा पासवर्ड क्रिएट का। तो जब आप पासवर्ड वहां पे अपनी मर्जी से डाल देंगे, वो भी एक सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से दिया गया है, क्योंकि ओटीपी कल हमारे ऐश मुकरे सर ने इस चीज को मेंशन भी किया था कि जो ओटीपी हटाया गया है वो एक सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से हटाया गया है, क्योंकि जो लिंक है वो हमारे ईमेल पे आने वाला है, और जो ईमेल पे लिंक आएगा वो सिक्योरिटी रहती है, क्योंकि जिसका अपना फोन है, मान लीजिए मेरा अपना फोन है, मैंने सिक्योरिटी डाल रखी है, तो वहां पर मैं जब तक पासवर्ड नहीं भरूंगी अपना ईमेल में नहीं जाऊंगी। तो हम लोग आगे फ्यूचर में अपने फोन में ये सिक्योरिटी हम लोगों को डालनी पड़ेगी, जो सिक्योरिटी पासवर्ड होता है, ताकि हमारे फोन को कोई भी किसी तरीके से यूज ना कर सके। तो सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से ओटीपी ऑप्शन को हटाया गया है, कोई रीजन था इस चीज के लिए। तो बहुत सारी चीजें सिंपल हो गई हैं। अगर किसी का, बहुत सारे लोग हैं जिनका अभी भी ओएस में माइग्रेशन नहीं हुआ है, तो प्लीज उसको माइग्रेट कर लीजिए। हमारे यहाँ पर कल ऐश मुकरे सर ने भी माइग्रेट से रिलेटेड बोला था कि जो हीरो माइग्रेट वेबिनार स्टार्ट किया गया था हम लोगों के लिए ही, जिनका माइग्रेशन नहीं हुआ है ओएस में। लेकिन उसके बाद भी आज बहुत ऐसे फाउंडर्स हैं, कम से कम 8 to 9% या 10% भी हम लोग मान सकते हैं, जिनका अभी ओएस में माइग्रेशन नहीं हुआ है। तो यहाँ पर प्लीज सभी ब्लेसर से रिक्वेस्ट है कि अपनी ओएस में जाकर यूजर्स की जो लिस्ट है उसको प्लीज चेक कीजिए। अगर कोई रह गया है तो अपनी एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझकर आप उसका ओएस का रजिस्ट्रेशन कराइए, क्योंकि जब वो आपके साथ जुड़ा था तो आपके ऊपर उसने बहुत बड़ा ट्रस्ट किया था। तो यहाँ पर अब हमें उसे गाइड करना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। प्लीज सभी अपने ओएस में जाकर अपने यूजर को चेक कीजिए। तो ये कुछ छोटी छोटी चीजें हैं हम लोगों को ध्यान रखने वाली हैं। और आज एक दो क्वेश्चन आए थे, फिर से वही कि पैकेजेस मार्केट में कुछ लोगों ने आई थिंक स्प्रेड किया है कि कल पैकेज के बारे में जिक्र किया गया था, या पैकेज के कब आएगा। उनको ये नॉलेज थी कि पैकेज का जिक्र किया गया है और 1 हफ्ते में पैकेज आने वाला है। तो यहाँ पर अगर आप लोगों को इस तरीके का किसी ने भी मैसेज दिया है तो ये गलत है। यहाँ पर कल हमारे ऐश सर ने किसी भी तरीके का पैकेज का जिक्र नहीं किया। पैकेज जब आएगा आपको प्रॉपरली बैक ऑफिस में मैसेज दे दिया जाएगा, और वेबिनार्स में या हमारे थ्रू भी आप लोगों को गाइड कर दिया जाएगा। अभी आप लोग प्लीज किसी के कहने में आकर अपने पैसे को कहीं पर भी इधर उधर सर्कुलेट ना करें, क्योंकि कंपनी ने किसी भी तरीके के पैकेज या किसी भी तरीके के कहीं पे भी इन्वेस्ट करने का कुछ भी नहीं बोला है। आपको किसी को भी 1 रुपया नहीं देना है जब तक हमारे या वेबिनार में ये चीजें नहीं आ जाती हैं। आज ये जरूरी बोलना था, क्योंकि आज 2 कॉल्स ऐसे आए थे, एक मेरे पास था और एक किसी और के पास आया था।
तो ये बहुत जरूरी है कि मार्केट में ये चीज सर्कुलेट हो रही है कि भाई एक हफ्ते के अंदर पैकेजेस आने वाले हैं, तो आप हमें पैसा इकट्ठा करो और पैसा देना शुरू कर दो। तो प्लीज ये गलती मत कीजिएगा, फिर से आप फंस जाएंगे। बहुत लोग फंस चुके हैं इस चीज में। जब हमारा रजिस्ट्रेशन हुआ था खुशबू मैम, उस रजिस्ट्रेशन के चलते मैं जगह का नाम नहीं लूंगी, वहां पर किस तरीके का बिजनेस चला था कि 3,000 रुपए लेकर के उनसे रजिस्ट्रेशन करवाया गया था, पैसे लेकर रजिस्ट्रेशन कराया गया था। तो ऐसी गलती, बहुत लोग फंसे थे इस चीज में, प्लीज ऐसी गलती मत कीजिएगा। हम लोग आप लोगों से बार बार ये चीजें कह रहे हैं। तो ये कुछ चीजें छोटी छोटी हैं, बस हम लोगों को ध्यान रखना है और करंट अपडेट पर फोकस करिए, ओवर थिंकिंग मत कीजिए। बिल्कुल। और ना ही प्रिडिक्शन कीजिए कि ऐसा होने वाला है। जो प्रिडिक्शन होता है ना, वो अनुमान जो है वो भ्रम पैदा करता है एटमॉस्फेयर में। और आप और मैं सभी जानते हैं कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अनुमान में जल्दी फंस जाते हैं। तो प्लीज उस प्रिडिक्शन पर मत, जबरदस्ती का प्रिडिक्शन करने की जरूरत नहीं है। कंपनी ने जब आना है, जब आएगी, जब काम करेगी। तो खुशबू मैम, आप कुछ बोलना चाह रही थी? स्वाति मैम, आपने बहुत अच्छे से इन चीजों को कवर अप किया है। मैं भी यही बोलना चाह रही थी कि हम लोगों के पास जब भी पैकेज आएंगे वो काफी रिजनेबल भी आएंगे और बहुत तरीके के पैकेज आएंगे, एक तरीके का नहीं आएगा। आप अपनी सेफ्टी अनुसार, और सारी इंफॉर्मेशन आपको बैक ऑफिस में या OES में मिल जाएगी या फिर वेबिनारों में मिल जाएगी। तो आप पहले से किसी चीज को लेकर के अपना पॉइंट ऑफ व्यू मत करें। और एक जो चीज जो कल के वेबिनार में थी वो मुझे काफी अच्छी लगी, वो लगी हमारी सोहा मैम ने जो 350 हमारे मेंबर्स के साथ में जो कम्युनिकेशन ट्रेनिंग चालू की है, वो काफी इंटरेस्टिंग और काफी ज्यादा हम लोगों को वो एक इशारा था। कुछ चीजें जो होती है वो कंपनी में हमें खोलकर नहीं समझाई जा सकती है, उन चीजों को हमें इशारे में समझना पड़ता है। क्योंकि कम्युनिकेशन टीम और ट्रेनिंग क्यों बनाई जा रही है, क्योंकि जब फर्दर भविष्य में जब हमारे कस्टमर, हमारे रिसेलर, हमारे यूजर किसी भी मीडिया के माध्यम से आएंगे, चाहे वो AI के माध्यम से आए, चाहे आपके माध्यम से आए या मेरे माध्यम से आए या स्वाति मैम के माध्यम से आए, तो उन लोगों को हमारी कंपनी किस तरीके से वर्क करेगी, किस तरीके से हमारी कंपनी के प्रोसेस गोइंग ऑन होंगे, क्योंकि हम आप सब अपनी अपनी लाइफ में बिजी हो जाएंगे। तो उन लोगों को एक बहुत अच्छी कम्युनिकेशन किस तरीके से बात करना है, ये चीजें अभी से ट्रेंड किया जा रहा है। तो आप देख सकते हो कि हमारी कंपनी बैकहैंड में कितना ज्यादा वर्क और कितना ज्यादा इफिशिएंट वर्क कर रही है। और वो हर एक वर्क सिर्फ और सिर्फ फाउंडर्स की फैसिलिटी के लिए और फाउंडर्स के लाभ के लिए किया जा रहा है। फाउंडर्स को किस तरीके से आप ग्रूम किया जाए, फाउंडर्स को किस तरीके से ऊंचाइयों पर पहुंचाया जाए, फर्दर टॉप पर ले जाया जाए, इसके लिए सारी प्लानिंग हो रही है। आपने देखा होगा जो हमारी मार्केटिंग जो हो रही है मेट्रो स्टेशन पर, तो उसके हर एक स्टेयर्स तक में भी ऑन पैसिव लिखा जा रहा है। जितनी स्लाइडिंग है उनके हर एक वाल्स पे लिखा जा रहा है। क्यों चारों तरफ ये चीजें लिखी जा रही हैं? ताकि अगर मेट्रो से जो 180 कंट्रीज के लोग आते हैं, वो अगर किसी चीज में उनका टीवी पर अगर ध्यान नहीं गया हो, अगर वो अपने काम में बिजी हो, फोन कॉल्स में बिजी हो, अगर उनका ध्यान नेक्स्ट स्टॉपेज ऑन पैसिव पे ना गया हो, अगर वो ट्रैवल कर रहे हैं और वो टॉकिंग कर रहे हैं, उनका ध्यान पिलर पे ना गया हो, उनका ध्यान होर्डिंग पे ना गया हो, तो जब वो स्टेयर से चढ़ेंगे, जब वो दीवारों के बगल से जाएंगे, तो कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में उनका ऑन पैसिव से आमना सामना होगा। वो ना चाहते हुए भी ऑन पैसिव को देखेंगे। तो जब हम किसी चीज को देखते हैं, तो अब बहुत सारे लोग यहाँ पर ये भी क्वेश्चन कर रहे हैं कि सिर्फ दुबई ही क्यों चुनी जा रही है। यहाँ तो बहुत सारी कंट्रियां हैं, 216 कंट्रियां हैं। तो 216 कंट्रियों में और फर्दर कंट्रियों में क्यों नहीं एडवर्टाइजमेंट हो जा रहा है? दुबई को इतना इंपॉर्टेंस क्यों दिया जा रहा है? तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा एड ऑन ये भी करना चाहूंगी अपनी जितनी मेरी नॉलेज है उसके हिसाब से,
क्योंकि हम अगर इंडिया में, मान लीजिए हम इंडिया में एडवर्टाइजमेंट करते हैं या नेपाल में एडवर्टाइजमेंट करते हैं, तो ओनली इंडियन पीपल के लिए वो बेनिफिशियल होगा या ओनली नेपाली पीपल के लिए वो बेनिफिशियल होगा। लेकिन जब दुबई में हम कोई एडवर्टाइजमेंट करते हैं तो वो 180 कंट्रीज के जो पीपल हैं वो अपनी अपनी कंट्री तक वो पिक्चरों के माध्यम से, वो वीडियोस के माध्यम से, वो फोटोग्राफ्स के माध्यम से हमारे ऑन पैसिव का इनडायरेक्ट रूप में एडवर्टाइजमेंट करेंगे और इनडायरेक्ट रूप में पब्लिसिटी करेंगे। और ये कॉन्सेप्ट जो है बहुत ज्यादा वायरल हो जाएगा बहुत कम समय में। इसलिए हमें हमारी कंपनी के जो सीईओ हैं, जो मीडिया टीम है, जो हमारी एडवर्टाइजमेंट डिपार्टमेंट है, उन्होंने दुबई को चुना है इसके लिए। तो हमारे साथ पहले महेंद्र सर जुड़ चुके हैं, तो हम पहले उनकी शेयरिंग सुनेंगे, फिर मैं कंटिन्यू करती हूँ। जी नमस्ते मैम। नमस्ते सर। नमस्ते साथी जी। जी मैं यही बोलना चाहता हूँ कि मतलब इतनी बड़ी कंपनी है तो आशा लगा के न बैठे कि हमें कल ही कुछ मिलने वाला है। वही तो मैं बार बार बताता हूँ कि आशा करना कोई जरूरी नहीं है। क्या है कि हमारी कंपनी बन रही है, उसे बनते हुए अगर देखा जाए तो इससे अच्छा किसी चीज में नहीं है। हमने फेसबुक को बनते हुए नहीं देखा था, उपयोग जरूर कर रहा हूँ लेकिन बनते हुए कभी नहीं देखा। तो जिस चीज को मैंने बनते हुए अगर देखा है उसके बारे में ज्यादा चर्चाएं फिर बदल ना करें। क्या है कि कभी कभी ऐसा हो जाता है कि हमारी कंपनी जैसे यस कंटेंट उसमें काम कर रहे हैं, उनकी टीम जितनी भी है इतना अच्छा वर्क कर रही है कि हमें भरोसा नहीं होता कि ऐसे कर कैसे लेते हैं। तो क्या है कि देखने में सबसे ज्यादा अच्छा लगता है, आनंद आता है। दुबई में अगर टीवी पे, इससे पहले लोग बोलते थे इंडिया में टीवी पे नहीं दिखता, उसका मतलब क्या है आपकी कंपनी कुछ भी नहीं करती। तो कर रही है, अगर उतना ऊपर पहुंची है तो कर रही है, तो पहुंची है। टीवी पे नहीं पहुंचने से कोई मतलब नहीं है। तो टीवी में दिखाने के लिए तो कुछ चाहिए ना मैम। अगर दिखाने के लिए कुछ है नहीं तो फिर क्या मतलब होगा। तो अभी काफी कुछ होने वाला है, थोड़ा सा और वेट करें, टीवी पे तो आएगा ही। और जिसके साथ में बहुत लोग होते हैं तो टीवी नहीं कहीं भी चला जाएगा। तो बहुत अच्छा हुआ कल का लाइव, इतना अच्छा लाइव था। सारे हम तो जुड़ गए थे, एक बार लेफ्ट हो गए थे फिर से। सर ने ये भी बताया कि हमारा बहुत सारे रेडियो स्टेशन पर भी बहुत सारी कंट्रियों में हमारा एडवर्टाइजमेंट गोइंग ऑन हो रहा है। जी दुबई में तो सबसे ज्यादा हुआ है, दुबई में हर घर में टीवी ऑन हुआ है। अब सबसे ज्यादा लोग इंडिया के ही घबराते हैं, तो उनके लिए थोड़ा सा वेट करें। थोड़ी सी हर चीज, हर बहुत कुछ होने वाला है, तो थोड़ा सा वेट करना एकदम खास जरूरी होता है। और हमारे यहाँ सर ने अगर डेकोरेशन सजाया है तो बारात जरूर आएगी। उतना बड़ा मैंने डेकोरेशन उतना बड़ा डेकोरेशन मैंने अपने लाइफ में नहीं देखा था। अपने बारात में भी उतनी बड़ी डेकोरेशन नहीं करवा पाता कोई, हमें लगता है। लेकिन हमारे कंपनी में जरूर बारात आएगी, और जिस दिन बारात की वेट करें, बारात बहुत जल्दी आएगी, बहुत ऊपर से आएगी और बहुत जल्द आएगी। थैंक यू मैम। मेरा गला काम नहीं कर रहा है इसलिए ज्यादा नहीं बोल पाता हूँ। और अच्छे से लोग रहें। थैंक यू। थैंक यू। सर ने बहुत अच्छे से बताया हमें कि बारात जरूर आएगी। तो यस, ऑन पैसिव हम लोगों की जिंदगी में जरूर आएगी, क्योंकि ये एक लीगल कंपनी है। आप इसकी लीगलिटी को इस तरीके से देख सकते हैं कि इसके साथ गवर्नमेंट इन्वॉल्व है। आज नहीं बल्कि जब हमारा 6 सितंबर को ही कॉर्पोरेट वेबिनार हुआ था, तो उस टाइम भी हमारे सीईओ सर जब आए थे तो उन्होंने बताया था कि ये वेबिनार की रिकॉर्डिंग यूएस गवर्नमेंट तक जाएगी। फिर हमारा दुबई गवर्नमेंट के साथ, आरटीए के साथ ये कॉन्ट्रैक्ट होना। तो आप सोचिए कि जब हम एक छोटा सा काम अगर गवर्नमेंट ऑफिस में करवाते हैं तो हमें बहुत सारे डॉक्यूमेंट लगते हैं, आधार कार्ड, पैन कार्ड, हमारे फोटोज, हमारा मतलब सर्टिफिकेट, हमारी क्वालिफिकेशन, बहुत सारी चीजें हमें देनी पड़ती है। तो क्या आरटीए ने हमारी कंपनी से कुछ डॉक्यूमेंट नहीं मांगे होंगे? क्या ये प्रोसेस 2, 4, 10 दिनों में हो गया होगा, या 1 महीने में ये पूरी प्लानिंग सेटअप कर ली गई होगी? बिल्कुल नहीं। इन चीजों को करने में कम से कम तो 5-6 महीने तो जरूर ही लगे होंगे। लेकिन हमारे सीईओ सर ने इन चीजों को उस वक्त हमें बताना ज्यादा जरूरी नहीं समझा। इसलिए जरूरी नहीं समझा क्योंकि फाउंडर्स में अभी हर लेवल के फाउंडर्स हैं। कुछ ऐसे भी फाउंडर्स हैं जिन्हें ये नहीं पता कि कौन सी न्यूज हमें पब्लिकली बतानी है
और कुछ ऐसे भी फाउंडर्स हैं जिन्हें हमसे भी बहुत ज्यादा टेक्निकल भी पता है और वो बैकग्राउंड की चीजों को भी देख पाते हैं। और बहुत बार तो ऐसा होता है कि हमें हमारी कंपनी द्वारा हमारे बैक ऑफिस में बार बार लिख दिया जाता है कि दिस इज कॉन्फिडेंशियल नॉलेज, इसे हमें पब्लिकली शेयर नहीं करना है। तो हमारे जो बहुत सारे ब्रदर एंड सिस्टर हैं, सबसे पहले उसी न्यूज को लेकर के बहुत बड़ी बड़ी वीडियोस बना लेते हैं, बहुत ज्यादा उस पर पब्लिसिटी कर देते हैं। तो ऐसा होने से क्या होता है कि हमारी कंपनी जो करना चाहती है वो पहले ही रिवील हो जाता है, और जो मार्केट में फर्दर कंपनियां हैं या मार्केट में फर्दर जो उसी टाइप के बिजनेस कर रहे हैं, तो उनको क्या होता है, हमारी कंपनी का बैकएंड प्लान पता चल जाता है और वो बहुत दिन से एस्टेब्लिश है। तो वो क्या करते हैं, उसी प्लान को तोड़ने के लिए एक नया प्लान मॉडिफाइड कर लेते हैं। तो इसलिए हम कंपनी के फाउंडर हैं, तो हमें अपनी कंपनी की कुछ गरिमाओं को बनाना होगा, और हमें हमारी जो यूनिकनेस है, हम ट्रेडिशनल बिजनेस बिल्कुल नहीं कर रहे हैं, तो उस यूनिकनेस को बनाने के लिए हमें कंपनी के साथ बने रहना होगा। यस हेमंत सर, वेलकम। वेलकम मैम। गुड आफ्टरनून। वेलकम, नमस्कार। आजकल तो आदमी लोग पूरा समझ गए मैम, सब लोग को मालूम पड़ा, छोटा मोटा गलती भी नहीं करने का, कंपनी के बारे में कैसा रहने का। यस सर ने पूरा क्लियर कर दिया। एडवर्टाइजमेंट ऑन पेज का आपका नाम पे मत डालो, कुछ भी आगे पीछे मत करो, शांत रहो। देखो मैम, जो भी बोला यस सर ने हमारे लिए भलाई के लिए बोला मैम, हमको इतना ही समझ में आता है। और एक बात मैम, हम लोग एक छोटा मोटा काम करना है तो एक कबड्डी गेम समझो, कुछ तो खेल में समझो, एक कुछ तो एक क्रिकेट ही समझो। बाल पकड़ने के लिए कितना आदमी जाता है। हमारे भी आर्टिफिशियल कंपनी के अंदर साइबर कंपनी लोग हैं, बहुत आदमी लोग सिस्टम को चोरी करने वाला लोग है। सब लोग अरेंजमेंट करके सबसे अच्छा प्रोडक्ट लाने के लिए थोड़ा टाइम तो लगेगा मैम, ये तो है ना बात। अभी हम लोग एक एक छोटा सा काम के लिए हम लोग इतना ये करते हैं, सब जगह एडवर्टीजमेंट करके, एक सब कंट्री में एडवर्टीजमेंट के लिए करे सर। उसके लिए सर ने, यस सर ने सबको मालूम करने का, एक ही दाम, एक एडवर्टीजमेंट हो जाएगा, हमारा माल अच्छा रहेगा, हमारे पास ऑटोमेटिक आदमी को बुलाने का जरूरत नहीं है, हम लोग की तरफ अपना पाएगा। उसी तरह से सब लोग ने, सर ने सभी थोड़ा थोड़ा अभी कंपनी के बारे में सबको इंफॉर्मेशन देके, सब कुछ दुबई में देखो हर कंट्री में बना रहे, लेकिन सब कुछ अच्छा बना। मैम बहुत खुशी हो गया, आज नहीं तो कल, एक दो चार महीने में। अभी कैसे बोला ना, वो कनेक्ट 3 हिस्सों में आएगा। एक पहले एक बार थोड़ा ट्राई किया, अभी सेकंड बार में अगले महीने में पूरा ट्राई करके दे देगा हाथ में। थोड़ा थोड़ा चलते रहेगा मैम, वन बाय कंटिन्यू काम चल रहा है बोल के बोला मैम, इतना ही खुशी हो गया। सब लोग भाई अभी तो केयरफुल रहिए, छेड़छाड़ी मत करो, कुछ भी कैंसिल हो तो एक्सक्यूज नहीं है। सर ने बोल दिया, एक दो आदमी नहीं है मैम, 14 लाख फाउंडर है, किसको किसको वो लोग करेगा। उसके लिए जो कर दिया हो गया। उसके लिए मैं इतना ही बोलना चाहता हूँ मैम, अच्छे से रहो, सब लोग मिलजुल के। कंपनी के बारे में कुछ भी अगवा बोलने का जरूरत नहीं है। आप आज से देख रहे हैं सब कुछ, क्या कैसे कैसे लोग अभी आने के लिए सोच रहे हैं। इतना ही बोल सकता हूँ। थैंक यू मैम। थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस सर। बिल्कुल आपने बिल्कुल सही बोला है कि 14 लाख प्लस फाउंडर है हमारे साथ, तो किस किस की गलती को सुधारते रहेंगे, क्योंकि अभी गलती का गुंजाइश नहीं है। और सबसे एक इम्पॉर्टेंट और जो अपडेट है वो यहाँ पर मैं डिस्कस कर देती हूँ कि 2 चीजें बहुत इम्पोर्टेंट थी, जो एक तो कैंसिल वाला, और दूसरा था जो हमारा कंपनी का ट्रेडमार्क, जो हमारे कंपनी का लोगो है। आप लोग उसकी वैल्यू को समझिएगा। जिस तरीके से हमारे कंट्री का फ्लैग है हम रिस्पेक्ट करते हैं, क्योंकि वो हमारी जान से भी ऊपर है। कितने लोग अपने फ्लैग के लिए जान दे देते हैं, है ना। तो हमारी कंपनी के एज ए फाउंडर हम लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम लोग अपने लोगों को, कंपनी के लोगों को कहीं पर भी ऐसी जगह पर यूज नहीं करेंगे जहां पर उसकी रिस्पेक्ट नहीं है। कल ऐश सर ने इस चीज को बिल्कुल क्लियर बोल दिया है, और ये कंपनी के एक बहुत बड़े प्रोटोकॉल के अंदर ये रूल आता है, और इसको हम लोगों को मानना पड़ेगा। आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत सारे वेबिनार में लोग ऑन पैसिव पहले लिखते हैं और उसके बाद अपना नाम लिखते हैं,
प्लीज आप लोग वहां पे करेक्शन कर लीजिएगा। और YouTube पे बहुत सारे ऐसे चैनल हैं, काफी लोगों ने आज कर भी लिया है, और आगे जिनका भी है वो अपना वहां पे करेक्शन कर लीजिएगा। कई लोगों ने अपने YouTube के चैनल ऑन पैसिव के नाम से शुरू किए हैं। आपके अपने नाम की बहुत बड़ी वैल्यू है, उसको वैल्यू दीजिए, लेकिन ऑन पैसिव एक लोगो है, एक बहुत बड़ा ब्रांड है, तो हमें उसको उसी तरीके से रिस्पेक्ट देना होगा। फेसबुक पर भी आप देखेंगे बहुत सारे लोगों ने अपने अपने ग्रुप बनाए हैं, किसी ने ऑन पैसिव महाराष्ट्र, किसी ने ऑन पैसिव कुछ कुछ करके बना रखे हैं, हम रोज देखते हैं। तो उन सब चीजों में आप लोगों को करेक्शन करने की जरूरत है। हमने भी नोटिस किया कि कहीं हमसे गलती ना हुई हो तो हम भी करेक्शन कर रहे हैं, अगर कहीं हमसे भी मिस्टेक हुई हो। तो ये बहुत सारी चीजें ऐसी हैं, सिंपल सी बात है कि आने वाले समय में हम लोगों को अपने कंपनी के प्रोटोकॉल के हिसाब से ही चलना पड़ेगा, अदरवाइज हम लोगों का हिसाब किताब कभी भी हो सकता है। जैसे कि आप लोग कंपनी में देखते हैं कि अगर कोई नहीं मानता, कोई गलती करता है, तो कंपनी उसके प्रति एक्शन लेती है, लेना भी चाहिए, क्योंकि कंपनी की एक छोटी, ये तो बहुत बड़ी कंपनी है, एक छोटी कंपनी भी बहुत प्लानिंग के साथ, बहुत मेहनत के साथ खड़ी होती है। हमारी कंपनी पिछले 4.5 साल से लगी है, और कितना पैसा लग चुका है, कितना लोगों का मेहनत लगी हुई है। तो एक कंपनी खड़ी हो रही है इतनी बड़ी, अगर उसमें छोटी मोटी एक गलतियों से भी अगर हमारी कंपनी की रेपुटेशन जाती है, तो वो हमारे लिए बहुत शर्म की बात होगी। तो इस चीज पर प्लीज थोड़ा सा हम लोगों को फोकस करना पड़ेगा। वैसे मार्केट में अभी काफी लोग अवेयर हो चुके हैं इस चीज को, क्योंकि सभी वेबिनार्स में, और हम लोग भी यहाँ पर खुशबू मैम रोज बोलते हैं, तो हमारे जो व्यूअर्स हैं वो भी सोचते होंगे ये रोज आकर बोलती हैं। हम सिर्फ इसलिए बोलते हैं कि जब कहते हैं ना कि जब कोई चीज हम रोज रोज देखेंगे तो हमारे दिमाग में बैठ जाती हैं। तो जब आप रोज रोज एक चीज सुनेंगे तो शायद वो हमारी हैबिट में आ जाती है कि क्लिक करने लग जाती हैं। तो हमारा भी यही एक मकसद रहता है कि हमारे व्यूअर्स या हमारे किसी भी अपने ऑन पैसिव फैमिली के साथ नुकसान नहीं होना चाहिए किसी भी तरीके का। बहुत मुश्किल से किस्मत हाथ में आई है, चीजें बहुत अच्छी होने वाली हैं, तो किसी एक सिंगल पर्सन का भी यहाँ नुकसान नहीं होना चाहिए। वो और पीछे जो हमारे कंपनी के सीईओ हैं, वो इतने पोलाइटली काम कर रहे थे, रजिस्ट्रेशन में उन्होंने हम लोगों को बिल्कुल हर तरीके से कॉपरेट किया है। अगर कोई प्रॉब्लम आई है तो उन्होंने उसको सोल्यूशन ढूंढा है आके, कि मेरे फाउंडर्स को ये प्रॉब्लम आ रही है, मुझे इसको और इजी करना है, यहाँ पर मेरे फाउंडर को ये प्रॉब्लम आ रही है, मुझे ये इजी करना है। बहुत उन्होंने चेंजेस लेके आए हैं, तो हमारे बेटर के लिए ही लेके आए थे। तो ये चीजें हम लोगों को थोड़ा सा समझनी होगी। बिल्कुल तो मेरे ख्याल से आप हम लोगों ने मोटे मोटे पॉइंट सब बता दिए हैं। बाकी कुछ पॉइंट्स हम लोग यहाँ पर ऑनलाइन डिस्कस नहीं कर सकते। आप लोग बैक ऑफिस में जाइए और बैक ऑफिस में खुद अपनी लैंग्वेज में रीड कर सकते हैं। तो ओवर टू यू खुशबू मैम, टाइम भी हो रहा है तो हम लोग यस स्वाति मैम, मैं 2 मिनट लूंगी। बिल्कुल आपने बिल्कुल सही कहा कि हम लोगों को अपनी कंपनी का ट्रेडमार्क यूज नहीं करना चाहिए। तो ट्रेडमार्क हमारी कंपनी का नाम भी है। बहुत सारे लोगों ने अभी फेसबुक पे ही आपने देखा होगा कि अपने जो डिफरेंट पेजेस भी बना रखे हैं उसमें भी कंपनी का नाम यूज कर रखा है, और बहुत सारे लोगों ने कल के वेबिनार के बाद अपने अपने नाम चेंज करने भी शुरू कर दिए हैं। ये एक अच्छी कोशिश है, अच्छी पहल है। और जिन लोगों ने YouTube चैनल के नाम भी ऑन पैसिव के नाम से बना रखे हैं, आप लोग भी प्लीज अपने अपने चैनल्स के नाम को थोड़ा सा रीनेम कर लीजिए, क्योंकि कंपनी का नाम एक ट्रेडमार्क है, और ट्रेडमार्क होना अपने आप में एक बहुत बड़ी लीगलिटी का सबूत होता है, और कंपनी की पावर को दिखाता है कि कंपनी कितनी ज्यादा पावरफुल है। तो यस, हमारा समय हो चुका है। तो कल फिर हम नए टॉपिक के साथ आप लोगों के साथ इसी टाइम पर 4:30 बजे मिलते हैं। यस, वी आर सो इन इट टू विन इट। थैंक यू सो मच व्यूअर्स, थैंक यू।